Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I'm Mohit Patel, your trainer. और आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे एक ऐसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है और वो सवाल है Where do you see yourself in next 5 years from now? जिसका हिंदी में मतलब होता है आप अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ये सवाल इंटरव्यू में क्यों पूछा जाता है और आखिरकार इंटरव्यूअर आपके जवाब में क्या चीज सुनना चाहते हैं और क्या नहीं। उसके बाद हम जानेंगे ऐसी कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स जाने अनजाने में करते हैं, मतलब कुछ ऐसे बेर आंसर्स जो आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू बिकॉज इट क्रिएट्स नेगेटिव इंप्रेशन ऑन योर इंटरव्यूअर और आपके एक गलत आंसर से थिंग्स कैन गो अगेंस्ट यू, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इसके बाद हम जानेंगे कि आपको ये आंसर कैसे फॉर्मुलेट करना है जिससे कि आप एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बना पाए। एंड फाइनली आई विल गिव यू अ बोनस टिप जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक सैंपल आंसर शेयर करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जानेंगे सवाल इंटरव्यू में क्यों पूछा जाता है और इंटरव्यूअर आपसे सवाल और कितने तरीकों से पूछ सकता है बिकॉज देयर आर मेनी वेज टू आस्क दिस क्वेश्चन। जैसे where do you see yourself in next 5 years from now? What are your career goals? And how do you plan to achieve your career goals? And what are your short term and long term career goals? इस सवाल को पूछने के पीछे there is a strong purpose. There are mainly two reasons. Reason number one, if you intend to work for the company for at least 5 years. आपके response के द्वारा interviewer wants to check your stability and loyalty. वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस कैंडिडेट को वो हायर कर रहे हैं क्या वो कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म विजन रखता है, क्या कैंडिडेट कंपनी के साथ लंबे समय तक काम कर पाएगा या नहीं, क्या आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कंपनी को एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखते हैं और 6 महीने से 1 साल काम करने के बाद उस कंपनी को छोड़ देंगे। हायरिंग इज रियली एक्सपेंसिव बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी टू हायर अ राइट कैंडिडेट। तो एम्प्लॉयर ऐसे एम्प्लॉय को बिल्कुल भी हायर नहीं करना चाहेंगे जो कंपनी में 6 महीने से 1 साल काम करने के बाद उस कंपनी को छोड़कर चले जाएं। Why would someone hire you if you have the plans to leave the company soon and work somewhere else? For example, आपने एक एम्प्लॉय को हायर किया, उसे ट्रेन किया, उसे पूरी तरीके से काम सिखाया और कुछ समय काम करने के बाद वो पर्सन आपकी कंपनी को छोड़कर चला जाता है तो कंपनी को इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है क्योंकि उसे सैलरी दी, टाइम दिया, काम सिखाया और जब वो पर्सन काम करने के लायक बना तो वो कंपनी को छोड़कर कहीं और चला गया। So they will not hire you because they don't want कि वो आपसे ट्रेनिंग लेने के बाद उस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को कहीं और यूटिलाइज करें। So hiring manager wants to make sure जिस पोजीशन के लिए वो आपको हायर कर रहे हैं that position will satisfy you and you will work harder and stay with the company for a long time. Reason number 2, your hiring manager wants to know how goal oriented person you are. क्योंकि आपके गोल्स ये दर्शाते हैं that you care about your future and growth और इस सवाल के जरिए इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है what motivates you to get going in your career because this answer tells your interviewer you will work harder, have a better attitude and will be more motivated in their company. और अगर आपके सारे आंसर्स पोजीशन और मनी पर बेस्ड हैं, if money is only the factor that drives and motivates you और अगर आप काम के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते so they may not hire you. और अगर आप सिर्फ एक डेस्परेट कैंडिडेट हैं जिसे सिर्फ एक जॉब की तलाश है ऑन टेम्परेरी बेसिस बिकॉज एट प्रेजेंट आपके पास कोई जॉब नहीं है एंड यू वांट क्विक सॉल्यूशन टू योर अनएम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे लोगों को कंपनी बिल्कुल भी हायर नहीं करती जो ना तो जॉब को लेकर पैशनेट है और ना ही इंटरेस्टेड। इफ दे गेट एनी हिंट इन योर आंसर कि आप ना तो काम को लेकर पैशनेट हो ना इंटरेस्टेड, सो दे मे नॉट हायर यू। सो प्लीज बी रियलिस्टिक इन योर आंसर्स। दे वांट समवन विद अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल. It shows that you are a high achiever. Now let's understand how not to answer this question. Number 1, I will be sitting on your place or I will be 5 years older. So please don't try to be funny. It can give a negative impression that you are not taking the interview seriously. Number 2, I'm not sure, I do not know, or no one can predict the future. It shows that you are not serious about your career. Next, I want to start my own business or I want to work in a big multinational company. ये आंसर्स आपकी बड़ी एस्पिरेशंस को तो दिखाते हैं लेकिन इस आंसर्स के द्वारा आपके इंटरव्यूअर को लग सकता है कि आप इस कंपनी में कुछ समय काम करने के बाद इस कंपनी को छोड़ देंगे और उस लर्निंग और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे आप या तो अपने बिजनेस में या फिर किसी और कंपनी के लिए। तो आपके एम्प्लॉयर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपसे लर्निंग और एक्सपीरियंस लेने के बाद आप उसका कहीं और जाके इस्तेमाल करें। So don't make him feel that you are looking for the better opportunities.
Finally, I want to be the CEO of the company. This answer is not only illogical, but because of your such high expectations, आपके इंटरव्यूअर को लग सकता है you will not be happy with your current position or they will not hire you. So please don't give such illogical answers in your interview. Think logically. In fact, एक कंपनी का CEO बनने के लिए बहुत लंबे समय का वक्त लगता है. Obviously, results are not in your control. आपको नहीं पता जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको continuous promotions मिलेंगे या नहीं. So please don't be specific with the job title or designations. Now let's talk about कि हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं. Here are the steps needed to formulate an answer. सबसे पहले don't be specific with the job title or designation. जैसे I want to become the CEO of the company or I want to be the vice president of the company. Again, results are not in our control. उसकी बजाय you can talk about what actions you are going to take to get there. जिससे कि आपका आंसर काफी नेचुरल और प्रैक्टिकल लगेगा. एंड देन आप अपने गोल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में. और उसके बाद यू कैन शोकेस हाउ एक्साइटेड यू आर टू लर्न न्यू स्किल्स एंड हेल्प द कंपनी इन द फ्यूचर एंड टेल देम आप आज से 5 साल बाद अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ देखते हैं. फाइनली रिसर्च द कंपनी बिफोर हैंड. जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें और जानें व्हाट पोटेंशियल ग्रोथ यू कैन गेट. आप अपनी रिसर्च के द्वारा ये पता लगा सकते हैं उस कंपनी के एम्प्लॉइज आज से 5 साल में कहां तक पहुंच पाए हैं और किस डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं, जिससे कि एक आप अच्छा आंसर फॉर्मुलेट कर पाएंगे एंड योर आंसर विल साउंड मोर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल. लेट मी गिव यू माय बोनस टिप. वंस यू हैव डन ऑल योर रिसर्च, अब आपको पता लग चुका है कि आपकी ग्रोथ उस कंपनी के अंदर क्या हो सकती है. आप कंपनी का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, आप एक टीम लीडर बन सकते हैं. अगर आपका गोल है कि 5 साल के अंदर आप टीम लीडर बनना चाहते हैं, सो योर शॉर्ट टर्म गोल शुड बी लर्निंग न्यू स्किल्स. चलिए इसे समझते हैं एक सैंपल आंसर के द्वारा. In the next 5 years, I want to take on leadership responsibilities and I believe my short-term goal will help me to get there. Initially, I would like to invest my next few years in improving my core skills because a good leader is someone who inspires their staff to be the best they can be. And for that, effective communication is essential to present company's mission and goals to employees, and having empathy is also very important to leaders because we are constantly dealing with people. So it's really important for me to spend a considerable amount of time developing my leadership and people skills. And this is the role where I would be contributing a significant part to the company's growth. तो ये रहा मेरा सैंपल आंसर. इस सैंपल आंसर को समझकर आप खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए बेस्ट आंसर फॉर्मुलेट कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही गाइस. इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. And please don't forget to hit the like button because that motivates me to create more content for you guys. So thank you so much for watching this video.